अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं ताबिश मीर और आप मुलाहिज़ा कर रहे हैं इस वक्त स्पोर्ट्स 21। पाकिस्तान का कौमी खेल हॉकी, इससे मुताल्लिक रवां हफ्ते बड़ी अच्छी खबरें आने का सिलसिला शुरू हो चुका था। पाकिस्तान अंडर 18 टीम इस वक्त सीज़न के अंदर बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर रही थी, जब पाकिस्तान अंडर 18 टीम में जो है सेमीफाइनल तक टूर्नामेंट में रसाई हासिल कर ली थी। बड़ी शानदार परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया। पाकिस्तान ने बांग्लादेश को 2-5 से शिकस्त देकर सेमीफाइनल में अपनी जगह बनाई। भारत के खिलाफ आज मैच था जहाँ पाकिस्तान को शिकस्त का सामना करना पड़ा भारत के हाथों, और 3-5 के मुकाबले में पाकिस्तान को 2 गोल्स के जो जवाब में शिकस्त का सामना करना पड़ा। दूसरी जानिब अगर बात की जाए, इस टूर्नामेंट के अंदर पाकिस्तान टीम ने हांगकांग जैसे हरीफ को 0-8 से शिकस्त दी, जबकि श्रीलंका को 0-9, बांग्लादेश को 3-6 और चीन को 1-2 से मात दी। ये तमाम मैचेस रहे, लेकिन वही बात हमेशा से एक बुनियादी सवाल उठता है कि हम अपना अपोनेंट जो हमसे थोड़े कमज़ोर होते हैं उनके खिलाफ बहुत हावी होते हैं, लेकिन आया जो बड़ी टीम्स होती हैं, वो हिंदुस्तान और दीगर बड़ी टीम्स हों, उनके खिलाफ वो मोमेंटम नहीं कर सकते हैं। साथ साथ दीगर और चंद अच्छी खबरें इस वक्त हम देख रहे हैं। कौमी खेल हॉकी जो है उसको लेकर संजीदा दिखाई दे रहे हैं, हल्का अहबाब जो है वो बहुत संजीदा है। फंड्स की हवाले से जो है खबरें सामने आई हैं और भारी सतह पर माली तौर पर जो खिलाड़ियों को मावनत की जा रही है। इसके अलावा जो है जो अलाउंसेस थे, डेली अलाउंसेस, उसको भी देने का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। और दीगर जो वज़ीर आज़म की जानिब से भी खबरें सामने आ रही थी, खिलाड़ियों को इनामात देने के मुतालिक बातें थी। और 8 साल के बाद पाकिस्तान टीम जो है वर्ल्ड कप में हिस्सा लेगी। जापान को शिकस्त देकर हमने 2026 हॉकी वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई भी कर लिया है। तो सारी बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ हैं इस वक्त अभी भी हॉकी के सर्किट के अंदर। इस पर बात करने के लिए मुझे पाकिस्तान की हॉकी की लेगेसी में एक बड़ा ज़बरदस्त लेगेसी अदा करने वाले बट बरादरान वाया रेहान भट्टो और इमरान भट्टो, बड़ी ज़बरदस्त लेगेसी इन्होंने क्रिएट की। रेहान भट्ट साहब तो आपको याद होगा पाकिस्तान के फॉर्मर कैप्टन रहे हॉकी के, लेकिन एज अ कीपर अगर किसी ने काम किया तो वो इमरान भट्ट साहब थे। बड़े इंपॉर्टेंट अपना किरदार अदा किया। क्या समझते हैं इमरान भट्ट साहब? हमारे खिलाड़ी गोल तो करते हैं, लेकिन व्हेन इट्स कम टू डिफेंड वही बात होती है, डिफेंडिंग हमारी उतनी अच्छी नहीं दिखाई दे रही है। पिछले सर्किट में भी हम यही बात करते थे, अब लोग तब्दील हुए, लेकिन वो जो हिकमत अमली है शायद अभी भी उस पर काम नहीं हो रहा। बात तो ये है कि प्लेयर्स को जितना भी प्रेस किया जाए उतना कम, और ना कोई इंटरनेशनल इवेंट अंडर 18 में मेरे ख्याल से तो काफी देर से नहीं खेला, और इंटरनेशनल टीम्स के अगेंस्ट जाके इस तरह का परफॉर्म करना, ठीक है, एरर्स हैं, मसले मसाइल हैं, वो वही चल रहे हैं जो सीनियर टीम के साथ भी चल रहे थे। शॉर्ट कॉर्नर डिफेंस, आपकी डिफेंस जो कि जितने शॉर्ट कॉर्नर आपने अगेंस्ट अपने करवाए अगेंस्ट इंडिया लास्ट क्वार्टर के अंदर, आई गेस वो थोड़ा सा एक ऐसा एरर था और ऐसा पॉइंट था जहां पे हमारी टीम 3-2 की लीड के बाद मेरे ख्याल से नीचे की तरफ चले गई, क्योंकि वो डिसाइडेड क्वार्टर था और इंडिया के ऊपर ज्यादा प्रेशर था एज कम्पेयर टू पाकिस्तान टीम, क्योंकि पाकिस्तान टीम लीड कर रही थी। तो मेरे ख्याल से उस वक्त भी हमें अटैकिंग में ही रहना चाहिए था, हमें डिफेंसिव नहीं जाना चाहिए था। एनीहाउ उधर कोचेस बेहतर समझते हैं क्या एनवायरमेंट था, क्या चीजें थी, लेकिन जो एज पर स्क्रीन पर नजर आ रहा था, मैं उसे उस चीज को डिस्कस कर रहा हूँ। सेकंड, वो ही शॉर्ट कॉर्नर पे डिफेंसिव एरर्स हमारे, उसी विंडो के अंदर गोल, अगर आप सीनियर के मैचेस भी पास के उठा के देख लें, प्रो लीग के या दूसरे इंटरनेशनल इवेंट्स के, तो हर टीम पाकिस्तान को शॉर्ट कॉर्नर के ऊपर गोल कर रही है, जिसकी वजह से हमें बहुत से मैचेस जो है वो हाथ से देने पड़ते हैं। बिल्कुल। अच्छा, साथ साथ इस वक्त ये भी खबरें सामने आ रही हैं, दीगर जो मामलात थे, एक माशी बहरान हॉकी में देखते थे, उसको लेकर भी काम किया जा रहा है, दीगर सेक्टर्स में भी काम किया जा रहा है। इसके क्या पॉजिटिव असरात आप देख रहे हैं आने वाले दिनों में? प्रो हॉकी लीग जो है वो खेलनी हमारे खिलाड़ियों को, 20 रुकनी टीम जो है वो भी फाइनलाइज कर दी गई है, तो आप समझते हैं वो टीम बड़ी मजबूत है और ये जो मामलात हैं इसकी वजह से मजीद कोई खलल नहीं होगा? देखिए, पहली बात तो ये कि जो प्लेयर्स फाइनेंशियली फैक्ट्स की बातें कर रहे थे, जो उनके साथ प्रॉब्लम्स हो रही थी, अव्वल तो सबसे पहले तो ये जो हमारे डॉक्टर प्रेसिडेंट आए हैं उन्होंने सबसे पहले तो ये सॉर्ट आउट की, और मेरे ख्याल से बड़ी देर के बाद ऐसा सिनेरियो आया कि टीम इवेंट पे जाने से पहले अपने ड्यूज भी और जो इंसेंटिव प्राइम मिनिस्टर की तरफ से है वो भी मिल गया है। तो मेरे ख्याल से ये वो चीजें हैं जो कि एक प्लेयर के लिए काफी बूस्टअप रहती हैं। अब इनको फाइनेंशियली चीजें सोचने की जरूरत नहीं है, इनको कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए ग्राउंड के अंदर परफॉर्मेंस के ऊपर, ना कि अब ये नहीं है कह सकते कि जी हमें अभी तक हमारी डेली। अच्छा, जाते जाते आखिरी सवाल भट्ट साहब, मुझे काइंडली बताइएगा, एक बड़े लेजेंडरी हॉकी स्टार हैं
आप भी जानते हैं, आप माशाल्लाह बट फैमिली तो हॉकी के अंदर अपना एक लेगेसी अदा कर चुकी है। हमने देखा रशीदुल हसन और मंजूरुल हसन, रशीदुल हसन साहब पे बड़े तवील अरसे से बैन लगा हुआ है। आप समझते हैं जो नई फेडरेशन आई है, जो नए लोग आए हैं हॉकी फेडरेशन के, उन्हें चाहिए कि इतने बड़े लेजेंड हैं, उनकी इस बैन को ख़त्म किया जाए, उनको भी अपॉर्चुनिटी दी दी जाए सिस्टम के अंदर, उन्हें भी लाया जाए, जहाँ ज़रूरत हो वहाँ उनको रिस्पेक्ट दी जाए। बिल्कुल, जो सीनियर्स हैं उनको रिस्पेक्ट देनी चाहिए, और जो भी मामलात हैं वो जरूर उनको भी फेडरेशन से डिस्कस करने चाहिए, फेडरेशन को उनसे भी करने चाहिए, ताकि ये चीजें जो है, अगर काम अच्छा हो रहा है और एक और अच्छे बंदे ऐड हो सकते हैं तो वाई नॉट, क्यों नहीं। क्यों नहीं, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया कीमती वक्त देने के लिए, आपने गुफ्तगू मुलाहिजा की पाकिस्तान के फॉर्मर हॉकी के विकेट कीपर हमने देखा, और उन्होंने बात भी की इस हवाले से, आपने उनकी गुफ्तगू मुलाहिजा की। और वक्त तो यहाँ शॉर्ट ब्रेक है, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्रिकेट के हवाले से, लेकिन उस पर हम बात भी करेंगे। और क्योंकि हम मुसलसल देख रहे हैं पाकिस्तान का जो कौमी खेल है वो जिस तरीके से सामने आ रहा था वो एक बुनियादी बात थी, लेकिन साथ साथ इस वक्त बुनियादी सतह पर पाकिस्तान टीम, क्रिकेट टीम के हवाले से जो उनकी कारकर्दगी है उसको लेकर मुख्तलिफ चीमा गोइयाँ शुरू हो चुकी थी। कयास आराइयों का भी सिलसिला जारी था। इस वक्त समाजी वेबसाइट्स पर मुख्तलिफ तज्ज़िये और तबसरे क्रिकेट लवर्स की जानिब से हो रहे हैं। यहाँ तक कि ये बात ने भी अब ज़ोर पकड़ना शुरू कर लिया है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो मामलात हैं उसको तय करने के लिए नए नामों पर गौर किया जा रहा है। एक्सप्रेस न्यूज़ की एक खबर के मुताबिक ये भी वाज़ेह किया जा रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान के फॉर्मर 2 कैप्टन्स, एक यूनिस खान साहब और मोहम्मद हफीज़ से राब्ते करने का सिलसिला शुरू कर लिया है। ज़राए की जानिब से बताया जा रहा है कि बोर्ड ने जिम्मेदारियां यूनिस खान और मोहम्मद हफीज़ को देने के हवाले से सोचना शुरू कर दिया है। हेड कोच की तब्दीली को लेकर तजवीज़ सामने आई है, जबकि हुक्काम सरफराज अहमद की कारकर्दगी से मुतमईन नहीं है। वेस्ट इंडीज़ के दौरे से कबल जो है बड़ी तब्दीलियाँ मुतवक्के हो सकती हैं, जबकि दूसरी जानिब ज़रा ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में अगर सरफराज को तवील मुद्दत तक काम करने का मौका मिला तो फिर यूनिस खान को कोई और जिम्मेदारी दी जाएगी, जबकि अब तक ज़राए का ये मानना है कि यूनिस खान को बहैसियत हेड कोच खिदमात देने के हवाले से भी बात ज़ेरे बहस है। साथ साथ मोहम्मद हफीज़ को इस वक्त डायरेक्टर ऑपरेशंस के तौर पर अपनी खिदमात अदा करने के लिए एक बार फिर से PCB में मौका मिल सकता है, जबकि शान मसूद की क़यादत और नाक़िस परफॉर्मेंस के पेश नज़र उनकी कप्तानी अब ख़तरे में है। दूसरी जानिब ये भी बात हो रही है कि नया कप्तान कौन होगा, इस पर भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो सीनियर क़यादत है वो सोचो विचार कर रही है। एक जानिब ये खबर सामने आई है तो दूसरी जानिब यूनिस खान से मुताल्लिक मुख्तलिफ खबरें मुख्तलिफ वेबसाइट्स पर मौजूद है। पाकिस्तान क्रिकेट के साबिक लेजेंडरी कैप्टन, 10,000 रन बनाने वाले टेस्ट क्रिकेट के माहिनाज बल्लेबाज यूनिस खान से मुताल्लिक अब ये भी खबर मुख्तलिफ वेबसाइट्स पर सामने आ रही है कि यूनिस खान से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबरा सैयद मोहसिन रज़ा नकवी की जानिब से रब्ता किया गया और उन्होंने कहा कि आपको हम जिम्मेदारियां देना चाहते हैं, जिस पर यूनिस खान जैसी शख्सियत ने ये रिप्लाई किया और कहा कि अगर मुझे जिम्मेदारियां दी जाएंगी तो मुझे मुकम्मल इख्तियारात दिए जाएंगे, इख्तियारात पर मुकम्मल मेरी ही बात मानी जाएगी, मैं कोई चीज़ को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा, यहाँ तक कि सिफारशी कल्चर और पर्ची कल्चर को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगा। पाकिस्तान की क्रिकेट में जो भी नताइज होंगे उसका ज़िम्मेदार मैं होऊंगा, लेकिन नताइज अच्छे होने की उम्मीद ज़्यादा है, ये कहा जनाब यूनिस खान। अब ये खबरें गर्दिश कर रही हैं मुख्तलिफ वेबसाइट्स पर, जिसके हवाले से हमने कोशिश की है कि आज पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर और PCB की जो कौंसिल कमेटी थी उसके भी मेंबर जनाब शोएब हबीब साहब मेरे साथ मौजूद हैं आज पाकिस्तान में, और आने वाले दिनों में आपको USA में नज़र आएंगे। सबसे पहले बहुत शुक्रिया शोएब हबीब साहब कीमती वक्त देने के लिए। और कैसे समझ रहे हैं इस वक्त ये जो बड़े पैमाने पे चीज़ें और ख़बरें सामने आ रही हैं, इसको मुस्बत देखते हैं आप पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए? यूनिस खान जैसा बड़ा मोतबर ज़बरदस्त नाम अगर सिस्टम के साथ जोड़ता है तो चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो काबिश आपको, आपके सुनने वाले देखने वाले सबको मेरा बहुत बहुत सलाम। देखें, इससे पहले भी जितने भी आए हैं वो सब तारीफ के लायक हैं। वो कहते हैं ना कि मुस्तहिक है, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है राइट मैन राइट जॉब। अब जैसे यूनुस खान है, अब ये यूनुस खान नो डाउट पाकिस्तान क्रिकेट टीम का बहुत बड़ा नाम, पाकिस्तान के लिए T20 वर्ल्ड कप चैंपियनशिप की ट्रॉफी लेकर आया, कुछ भी 10,000 रन करे,
हर हर उस जगह रन करे जहाँ पाकिस्तान की टीम को जरूरत है। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है, इम्पोर्टेंट चीज ये, अभी जैसे आपने बताया ना, यूनुस खान ने एक चीज बड़ी अच्छी बोली है। यूनुस खान ने क्या बोला कि यार मैं आऊंगा, आप मुझे लाना चाहते हैं तो मैं अपनी ही टीम लेकर आऊंगा, जब मैं अपनी टीम लेकर आऊंगा तो मैं आपको जवाब दे भी हूँ, अच्छा होगा, मेरा होगा और बुरा होगा तो मैं उसको एक्सेप्ट करूंगा। बिल्कुल सही, बहुत अच्छी बात बोली है। और मैं ये समझता हूँ कि ये इन लोग पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये चीज पसंद नहीं आएगी। और जहां तक ये बात है, हम ठीक है, यूनुस खान एक क्रिकेट बहुत बड़ा नाम है, लेकिन अगर हम आप ये समझते हैं कि यूनुस खान आते ही आपको ये वर्ल्ड कप का फाइनल खिलवा देगा या फाइनल जितवा देगा या वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में आ जाएगा, तो ये नामुमकिन चीज है। ये नामुमकिन नहीं सर, टाइम तो आपको देना होगा ना। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं शोएब हबीब साहब आप सही कह रहे हैं, टाइम तो आपको यूनुस खान है, तो मैं ये समझता हूँ यूनुस खान को आपको कम से कम पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए 3 से 4 साल देने पड़ेंगे। बिल्कुल, और कोई भी आए जो भी आए, जो अगर आप 2 या 3 साल 4 साल देते हैं तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम में फर्क आ सकता है। अदरवाइज ये जिस तरीके की पाकिस्तान क्रिकेट टीम है, मैं नहीं समझता कि इसमें कोई फर्क आएगा। ये लुढ़कते फुड़कते तो छोटी टीम होम सीरीजों में लुढ़कते फुड़कते जीतती है, कोई इतने कॉन्फिडेंस नहीं जीतती। आप अभी ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज देख लें, क्या कहा जा रहा था कि ऑस्ट्रेलिया की बी टीम, सी टीम, डी टीम, भाई आपकी अपनी कौन सी ये लेकिन टीम है? सर शोएब हबीब साहब, मुझे शोएब हबीब साहब, मैं कते कलामी की माजरत, लेकिन मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, आपने बिल्कुल ठीक है कि यूनुस खान जैसी शख्सियत को अगर आपका सिस्टम लाता है तो फिर उनकी रिस्पेक्ट वैसी होनी चाहिए जो उनकी कंट्रीब्यूशन पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए रही है। आपने उनको तवील अरसा देना होगा, उसके बाद चीज़ें बेहतर होंगी। लेकिन एक और चीज़ हमने यूनुस खान के हवाले से देखी है, उन्होंने पाकिस्तान को बड़ी रिस्पेक्ट दी। उनके टाइम पे उनकी कप्तानी में खिलाड़ियों के दरमियान वो चपकलिशें रंजिशें नहीं थी जो बाद में फिर हुई, जो क्रिकेट के अंदर सियासत आई। उन्होंने उस वक्त जो है टीम को बड़ा जेल करके रखा था। अब जो पाकिस्तान की टीम है, जो उसके हालात नज़र आ रहे हैं, वो बड़े अजीब दिखाई देते हैं। तो आप क्या समझते हैं, यूनुस खान जैसी शख्सियत जो है अगर वो सिस्टम के अंदर आएगी तो फिर ये जो मामलात हैं ये भी ख़त्म होंगे, कहीं हद तक इसकी भी मामलात दुरुस्त होंगे? अब देखिए ना, इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट टीम का एडवाइजर कौन बने हुए हैं, या उसमें से 30-40% कौन लोग हैं? वही लोग क्रिकेट चला रहे हैं, वही एडवाइजर बने हुए जिन्होंने यूनुस खान के अगेंस्ट खड़े हुए थे, जिन्होंने जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम में पॉलिटिक्स लेकर आए थे। मैं आपको यही बात तो कह रहा हूँ, यूनुस खान जैसी शख्सियत को आप लेकर आएंगे, उसने बिल्कुल सही बोला है कि मैं अपनी टीम लेकर आऊंगा, मैं जवाब दूं। मेरा यही कहने का मकसद है, मेरा यही कहने का मकसद है। अब मैं जैसे अभी मैं ये सीरीज पे बात कर रहा था, आपके 4 प्लेयर के अलावा कौन सा 5वां प्लेयर ऐसा है जो जिसने वनडे में या इस सीजन में बड़े रन्स कर दिए? आपके 4 प्लेयर कौन है? आपके 4 प्लेयर बाबर आजम है, आपका आगा सलमान, बॉलिंग में आपका ये शाहीन अफरीदी और हारिस रऊफ। इन 4 के अलावा 5वां कौन सा प्लेयर था इस सीरीज में? अच्छा, इन 4 में से भी 2 वो प्लेयर हैं जो करती हैं इन और आउट, हारिस रऊफ इन और आउट, आगा सलमान जो परफॉर्म कर रहा था उसका भी गिराव नीचे आ गया। तो सबसे बड़ी बात यह कि हम लोग जो अपनी टीम को, अभी वर्ल्ड कप स्टार्ट नहीं हुआ, आप क्या कह रहे हैं कि हम सेमीफाइनल में आ जाएंगे, हम फाइनल जीत जाएंगे? यार कैसे जीत जाओगे, कैसे जीत जाओगे? अभी आपसे 160-170 रन नहीं हो रहे थे, आपसे 200 कुछ रन नहीं हुए, आपकी कौन सी इतनी बड़ी परफॉर्मेंस है? या आपको क्या नजर आ रहा है कि हम ये जीत जाएंगे? ये जो अभी प्रेजेंट लॉट आपको नजर आ रही है, जिसमें यंगस्टर भी है, मतलब नए लोग हैं, और ये जितने भी लोग हैं, कौन ऐसा नजर आ रहा है जो आपको वर्ल्ड कप में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दे के नजर आ जाएगा? नहीं, तो सही आप बिल्कुल बेहतर अक्कासी कर रहे हैं शोएब हबीब साहब, लेकिन काइंडली मुझे ये बताइएगा शोएब हबीब साहब, इस वक्त कम से कम 4 साल देने चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, मुझे काइंडली ये बताइएगा, मैं आता हूँ आगे, कुछ और टॉपिक्स हैं उस पर भी बात करना चाहूँगा। शान मसूद की कप्तानी खतरे में नज़र आ रही है, पहले शान पर बात करते हैं फिर हफीज़ पर भी आएंगे।
शान की कप्तानी अगर खतरे में है तो फिर शान का मुतबादिल कौन होगा बाहैसियत कप्तान टेस्ट क्रिकेट के अंदर? देखिए, किसी के आने से और किसी के जाने से फर्क नहीं पड़ता। जो मतलब दुनिया में ऐसे भी लोग गुजरे हैं कि हम नहीं होंगे तो दुनिया नहीं चल पाएगी, तो वो आपको जो उनका लाभ सिखाना होता है वहां ही मिलते हैं। तो ये नहीं, और शान की खतरा तो उस वक्त होता है ना जब आप एक अच्छी परफॉर्म कर रहे हैं, आप अच्छी सिंध पे टीम को लेके जा रहे हैं और आपको हटाया जा रहा है, तो वो खतरा है। शान ने तो कितने रिकॉर्ड करा दिए, शान ने कितने मेरे ख्याल में 16-17 टेस्ट मैचों में कितने जीते हैं, दो टेस्ट मैच जीते हैं, तो ये कोई 12 मैचेस हारे हम सर उनकी कप्तानी में। 12 मैचेस, 16 में से 12 मैचेस खैर से हम हार गए। हाँ, हार गए तो फिर खतरा कहाँ का? ये तो इतना लंबा चले गए, इतना लंबा चले गए, ये तो फिर इनके मुतबादिल शोएब हबीब साहब थोड़ी देर मैं जो समझता हूँ शान को वनडे क्रिकेट में होना चाहिए। आप बोले। जी मैं ये अर्ज कर रहा था सर, मुझे काइंडली ये बताइएगा एज अ फॉर्मर क्रिकेटर आपसे मैं जानना चाहूंगा शान का मुतबादिल कप्तान कौन होना चाहिए? आप मेरे लिए भी आसानी करें, मेरे गेस्ट के लिए भी आसानी करें। मैंने लफ्जों में तो कह दिया कि लोग आते हैं चले जाते हैं, किसी के आने से फर्क नहीं पड़ता और किसी के जाने से नहीं, बहुत लोग होंगे। और जब मतलब आप राइट मैन राइट जॉब, आप इतनी डोमेस्टिक क्रिकेट पे करोड़ों रुपए अरबों रुपए खर्च करते हैं और आपने इतने बड़े बड़े लेजेंडों को पीसीबी में इन्वॉल्व रखा है, तो ये तो उनका काम है, वो बताएं तो। अच्छा, हफीज का कैरियर कैसे देख रहे हैं? कितना इंपॉर्टेंट टेस्ट क्रिकेट में कप्तान कौन होगा? और अरबों रुपए आप डोमेस्टिक पे खर्च करते हैं, क्रिकेट पे खर्च कर रहे हैं। ठीक कह रहे हैं सर। मोहम्मद हफीज को एक बार फिर से अपॉर्चुनिटी मिलने की बातें हो रही हैं, मुख्तलिफ अखबारों के अंदर शेयर सुर्खियाँ हम देख रहे हैं और मुख्तलिफ हेडलाइंस के अंदर उनके नाम अब सामने आ रहे हैं। कितना पॉजिटिव देखते हैं अगर उनको डायरेक्टर इंटरनेशनल के तौर पर अपॉर्चुनिटी मिलने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है, आप इसको कैसे देख रहे हैं? यार देखिए, मैं अभी इस उस पे नहीं हूँ, ये एकदम ऐसे मतलब आउट ऑफ सिलेबस आपने सवाल कर दिया। आप इसका वो शॉर्ट टाइम देख लें, उससे आइडिया ले लें जो ज़का अशरफ के दौर में क्या बने थे। तो ये तो क्रिकेट को और पाकिस्तान क्रिकेट को नीचे ले आया था। मेरे ख्याल में फर्स्ट इनिंग 80 ओवर्स की करती थी, तो उससे आइडिया ले लें। आप इस हक में नहीं है कि हफीज को होना चाहिए, उसके अलावा कोई और बेहतर नाम? बात हक की और उसकी नहीं है। जब अनाउंस होगा तो फिर बात करेंगे ना, जब फाइनलाइज हो जाएगा फिर बात करेंगे। अभी मैं हक की बात करती हूँ, पता चला वो आए ही नहीं या आ गए, फिर बात करेंगे जब आ गए। शादाब खान इस वक्त बड़ी सबकी नज़रों का महवर बन चुके हैं, नज़रों का मरकज़ बन चुके हैं। शादाब खान, नसीब हो तो सर शादाब खान जैसा हो, ना फिर हो ही नहीं नसीब, क्या कहेंगे? यार मैं देखो एक चीज बोलूंगा, मैं आपका जो हेड कोच है, मैं उसकी आई को मतलब सलूट करता हूँ भाई। उसने पसंद करा था, उसने बोला वो बैटिंग ऑलराउंडर है, तो उसने बैटिंग ऑलराउंडर दिखा दी। बाकी इस पे मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, मतलब लोग पर्सनल हो जाते हैं। अभी किसको, मेरे ख्याल में मुझे पहले तो एक चीज आप ये बताओ, जब पाकिस्तान अफगानिस्तान सीरीज हुई थी T20, उसकी सिलेक्शन कमेटी क्या थी जिसमें शादाब को कप्तान बनाया था? हारून रशीद साहब थे, नजम अजीज सेठी साहब थे। हैं? हारून रशीद साहब सिलेक्शन कमेटी के सरबराह थे, नजम अजीज सेठी साहब थे। वो नजम सेठी सिलेक्टर तो नहीं थे, हारून रशीद साहब के साथ और टीम क्या थी सिलेक्टर्स की? वसीम हैदर और दीगर और लोग थे। नहीं, मेरे ख्याल वसीम हैदर भी नहीं थे यार, तौसीफ वगैरह थे। नहीं, तौसीफ भाई के साथ तो नहीं, तौसीफ भाई उस टाइम पे नहीं थे, उसके बाद आए थे। तो वही ना, तो भाई अब ये जैसे हारून रशीद वगैरह ने तो इसको क्या नाम है, शादाब को इसके होते बाबर के, शाहीन के, रिजवान के होते हुए कप्तान बना दिया था। सर एक्सपेरिमेंट कर रहे होंगे ना, किसी के कहने पे शायद कर रहे होंगे। हाँ तो सही है ना, एक बंदा पाकिस्तान टीम का अच्छा, कप्तान भी बन आपने बड़ी खूबसूरत बात की। अच्छा, मैं आपकी बात से ही बात करूंगा। आपने कहा बड़ी जबरदस्त आई है माइक हेसन की,
अब यहाँ सिकंदर बड़ी जबरदस्त सवाल नहीं है। मैंने ये बोला कि आई को दाद दें, उसने कहा बैटिंग ऑलराउंडर है। अच्छा, ये ये जो आपने बात की है आपकी बात है। अब यहाँ दूसरी जानिब दूसरे जो क्रिकेटर्स हैं मैं उनकी भी बात रखूंगा सामने। आप, मुझे पता है आप इस बात से नाखुश होते हैं, लेकिन फिर भी मैं रखूंगा। अहमद शहजाद कह रहे हैं, शोएब मसूद कह रहे हैं, मैं सिकंदर बक को सुन रहा था, राशिद लतीफ को सुन रहा था, सब कह रहे हैं ऐसा लग रहा है पीसीबी के अंदर हर कोई एक दूसरे की नौकरी बचाने का काम कर रहा है। माइक हैसन यही काम कर रहे हैं। यार माइक हैसन इतना बड़ा हो गया कि वो चेयरमैन है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का। यार ये कि इस सर वक्त चेयरमैन, सर आप भी जानते हैं मुझसे, शोएब साहब, एक मिनट देखो, उसके साथ काम कौन कर रहा है? उसके साथ काम कर रहा है सरफराज अहमद, पाकिस्तान टीम का कैप्टन। उसके साथ कप्तान, उसके साथ काम कौन कर रहा है? उसके साथ काम कर रहा है मिसबाह उल हक, पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कैप्टन। उसके साथ काम सिलेक्टर का पार्ट कौन अदा कर रहा है? असद शफीक, जिसने पाकिस्तान से 70-75 टेस्ट खेले हैं, उसके साथ सिलेक्टर का रोल कौन अदा कर रहा है? आकिब जावेद पाकिस्तान वर्ल्ड कप का विनर बॉलर। तो वो इनसे बड़ा हो गया, अगर इनसे बड़ा हो गया है और इन लोगों की नहीं सुनी जा रही, तो फिर इनको रिजाइन कर देना चाहिए। सर सारे अपनी नौकरियां चला रहे होंगे ना, इसके लिए खामोश हैं। असद को तो हमने तो बस बात वही है ना, कॉम्प्रोमाइज है ना। सर ये बात तो आप भी जानते हैं और मानते भी हैं। असद शफीक बेचारे कहाँ बोलते हैं, इतने सारी नौकरियां मिल गई, खुश हैं बेचारे। नहीं, मैं असद शफीक कहाँ बोलते हैं? असद शफीक अगर बोलते होते कहाँ बोलते हैं? आप पता है, देखें इस मुल्क पाकिस्तान में लोग भूखे मर रहे हैं। इनकी जब सुबह होती है ना, तो इनके अकाउंट में आप एवरेज लगाते हैं 50-50 लाख रुपए ले रहे हैं, PA-DA ले रहे हैं, 10 किस्म की और काम कर रहे हैं। तो इनके अकाउंट में तो सुबह जब आंख खुलती होगी तो 2-5 लाख रुपए अकाउंट में आ जाते हैं। नहीं तो पाकिस्तान में क्या है? पाकिस्तान में तो लोग भूखे मर रहे हैं और आप कह रहे हैं बेचारे 3-3, 4-4 जॉबें कर रहे हैं कि चले। उस वक्त मेरे ख्याल में आप नहीं, दूसरे कितने एंकर शोर मचाते थे कि मिसबा को 4 जॉब दे दी। अब ये जो 3-3, 4-4 जॉबें दे रहे हैं, ये इनको नजर नहीं आ रही लिफाफे साथियों को? तो सर मैं तो यही हैरान हूँ, ऐसे कौन से सुर्खाब के पर लगे हुए हैं असद शफीक को कि बार बार नकवी साहब इनको नवाज रहे हैं। यार अभी आपने मुझे लफ्ज बोला बेचारे, अब आप कह रहे हो सुर्खाब के पर। सर आप ही बता दें। ये सारे कॉम्प्रोमाइज लोग हैं, इनकी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट टीम यहाँ पर। मेरा पेट डायलॉग क्या था? मेरा क्या डायलॉग था? सर वो तो अभी सर आपने माशाल्लाह वो डायलॉग, माशाल्लाह आपका वो डायलॉग इतना मशहूर हो गया है आने वाले दिनों में। नहीं वो माशाल्लाह नहीं वो आपका डायलॉग इतना मशहूर हो गया है। मैंने तो एक रियलिटी बोली थी। नहीं वो मैं क्या कह रही है टीम का? जी बिल्कुल आपने ठीक कहा था कि पाकिस्तान की क्रिकेट जो है वो टाइटैनिक का जो मलबा है वहां तक जा चुकी है, लेकिन आकिब जावेद साहब के आते हैं वो टाइटैनिक के मलबे से भी नीचे जा चुकी है। लेकिन साथ साथ सर आपकी बातें इस वक्त शोएब हबीब साहब आपकी बातें तो 50-50 लाख रुपए की आप जॉबें दे रहे हैं। वो यार ये जो जॉबें, जिनको जॉबें दी हुए ना, आप बिलीव करें इनसे पैसे लेने चाहिए। नहीं वैसे शोएब हबीब साहब आपकी बातें माशाल्लाह इतनी मकबूल हो गई हैं, इस वक्त क्रिकेट लवर्स जो है बड़ा आपको सुनते हैं, मोहतात होकर सुनते हैं। और मैंने ये भी नोटिस किया है कि आने वाले दिनों में सर आपको भी चाहिए, जैसे यूट्यूब ने जो है ना क्लेम लगाना शुरू किया। अब मैं देख रहा हूँ बहुत सारे यूट्यूबर क्रिकेटर्स जो हैं वो आपकी बातें बोलते हैं, जो आपने टाइटैनिक वाला चुटकुला छोड़ा है उसको वो दोहराते हैं। और आप नकवी साहब को कहते थे कि 1 मैन आर्मी 1 मैन शो, तो वो सारी बातें वो लोग करते हैं। और मैंने ये जो कप्तान, टेस्ट क्रिकेट कप्तान की कप्तानी खतरे में पड़ गई जो आप कह रहे हैं, मैंने उसकी कप्तानी के लिए क्या बोला था? आपने तो कहा था पाकिस्तान की क्रिकेट का बिलावल भुट्टो है। आप भी बिलावल भुट्टो को लाइक करते हैं, इसके लिए आपने कहा था बिलावल भुट्टो है। लेकिन खैर ये जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है, लेकिन एक शख्स के साथ अच्छा नहीं हो रहा है सर, वो है मोहम्मद रिजवान साहब। मोहम्मद रिजवान साहब, उसका कसूर क्या है मुझे समझ में नहीं आ रहा। एक खिलाड़ी कप्तान, यार आप देख लेना, देख लें आप, हर एक किस को ट्राई करें आप। मजे की बात तो ये है ना कि जैसे आपने रिजवान को बिठाया तो आप जीत के दिखाएं, आपने फखर को जिताया तो जीत के दिखाएं। आप
जीत के तो दिखाएं, फिर हम भी कहेंगे कि हाँ ये आपके डिसीजन सही है। आप तो इतने मजे से कहते तो हैं, सर क्या ये कहते हैं, रिजवान के खिलाफ जो कुछ हुआ, ये रिजवान के खिलाफ जो कुछ हुआ, ये जो आप कहते हैं, बड़ी प्यारा आपका लफ्ज़ है, आपका तकिया कलाम भी बीच में बन चुका था कि आप कहते थे ये बादशाह सलामत जो है वो जो चाहते हैं वही हो रहा है। तो ये बादशाह सलामत की वजह से रिजवान के तारे गर्दिश में आए। लेकिन दुनिया में जितनी पास में सल्तनतें तबाह हुई ना, बादशाह सलामत के वजीरों से हुई हैं। अच्छा, तो अब बात फिर वही आ जाएगी, आप तुम क्या चाहते हो कि मेरे घर डाला आ जाए, तो चलो आ जाए। यार बात सुने, अब अगर मोहसिन किसी भी, ये जितने भी लेजेंड कितने बड़े चैनलों पे बैठे हुए, ARY पे और आपके जियो पे, आपके समा पे, ये सारे लेजेंड बैठे ना। सर हमने शोएब हबीब साहब हमने भी बहुतों को दावत दी है। शोएब हबीब साहब हमने भी बहुतों को दावत दी, हमारे प्रोग्राम में भी आ चुके हैं। आपने सारे चैनलों का नाम लिया, हमारे चैनल का लेना भूल गए। किसी भी लेजेंड के, ये बड़े चैनल के जो बैठते हैं, उनके मुंह से कभी सुना कि यार मोहसिन नकवी साहब अब हद हो गई है, आप रिजाइन दे दें? क्या कहते हैं यार, वो तो बहुत बिजी हैं, उन्होंने क्रिकेटरों के हाथ में दिया। यार क्रिकेटरों के उनके हाथ में दिए जो बिल्कुल रॉ है। अब सरफराज अहमद ने कौन से कोचिंग कोर्स वगैरह कर रहे हैं, या कौन सा एक्सपीरियंस है? आपने उठा के इसको हेड कोच बना दिया। असद शफीक को आपने बैटिंग कोच बना दिया, और साथ में आपने उसको सिलेक्टर भी बना दिया, सरफराज को भी सिलेक्टर बना दिया। इनका क्या एक्सपीरियंस है? ये कौन है शोएब हबीब साहब, ये कौन है जो लास्ट एक मिनट, इसका क्या एक्सपीरियंस है आकिब जावेद का? तो ये जो लेजेंड इतने बड़े बड़े चैनलों पर बैठे हैं, इनका काम है ये बोले ना। इनको क्या है, इनको जॉबें चाहिए? नहीं सर, मुझे ये बताएं ना सर, आप ठीक कह रहे हैं, आपका गिला ठीक है, लेकिन लोग जब ये सवाल आखिर मेरा आपके सवाल का जवाब है। नहीं बिल्कुल ठीक है आपका सवाल का जवाब, लेकिन बात वो होती है ना, नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर के अंदर आकिब जावेद साहब मौजूद हैं, तो वो लाहौर कलंदर्स के टैलेंट हंट प्रोग्राम और डायरेक्टर इंटरनेशनल जो है लाहौर कलंदर्स के थे, वहाँ से देखकर उन्हें वो ले आए। फिर अगर बात की जाए दीगर जो एतबार से आप खिलाड़ियों की बात कर रहे हैं, हाफिज़ हो गए हैं, फला जो भी है, अब हाफिज़ की बातें शुरू हो गई हैं उनके आने की, सरफराज की, तो ये कौन लोग हैं, ये कौन अहबाब है जो ऐसे नकवी साहब को मशवरा देता है, ये जो फॉर्मर जो हमारे लेजेंडरी क्रिकेटर्स हैं उनकी नौकरियां लगाता है? इसका नाम तो पता होगा ना शोएब हबीब साहब, आप तो मुझसे बहुत सीनियर हैं, आप सिस्टम को मुझसे बेहतर समझते हैं। तो यार देखें, बात सुने, मोहसिन नकवी साहब एक काबिल तरीन आदमी है ना, तभी तो इतनी उनको वजारतें मिली हैं। हो सकता है वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर भी हो जाएं, हो सकता है उनको कोई बिठा के ये समझा दे कि नहीं सर, ये वो क्रिकेट को खेल की तरीके से समझ रहे हैं कि जीत गए तो जीत गए, हार गए तो कोई बात नहीं। तो माशाल्लाह। और फिर आजकल ऑल ओवर द वर्ल्ड जो हालात चल रहे हैं उसमें वो बिजी हैं, पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स के हालात हैं उसमें वो मसरूफ हैं, पाकिस्तान के अपने जो हालात हैं उसमें मसरूफ है। उनको कोई बिठा के बता दे कि नहीं सर ये ऐसे नहीं। अब ये जितने भी हैं यार, मिसाल के तौर पे 50-50 लाख रुपए सैलरी उनको मिल रही है, वो क्या बोलेंगे? वो क्या बोलेंगे? वो क्या एंजॉय कर रहे हैं ना, वो तो एंजॉय कर रहे हैं। हाँ तो बस। अच्छा लेकिन चले आप वैसे शोएब हबीब साहब, आपने मान लिया नकवी साहब आजकल बहुत बिजी चल रहे हैं, आजकल तो बड़े मैं कह रहा हूँ आप भी मान गए आजकल नकवी साहब बड़े बिजी चल रहे हैं। नहीं, मैं वो तो यार जो मुल्क के हालात हैं, मेरा उनसे मतलब इससे तो कोई ताल्लुक ही नहीं है। अच्छा हम बात कर रहे थे मोहम्मद रिजवान के। जी मैं शुरू से कहता हुआ चला रहा हूँ, मोहसिन नकवी साहब को नहीं होना चाहिए पीसीबी का चेयरमैन। बिल्कुल, तो पहले ही, बहुत पहले जब हम अमेरिका में जो वर्ल्ड कप हुआ था उसके बाद रिजाइन दे देना चाहिए। अच्छा जाते जाते आखिरी सवाल आपसे करूंगा, फिर मुझे प्रोग्राम के एक और पार्ट पर भी आना है। मुझे काइंडली ये बताइएगा, रिजवान का मुस्तकबिल आने वाले वक्त में कैसे देख रहे हैं? बड़े पोटेंशियल विकेट कीपर थे, आप बड़े बड़े क्रिकेटर्स उनके बारे में कह रहे हैं, आप तो बहुत पहले कह चुके थे कि रिजवान के साथ ज्यादती हो रही है। अब राशिद लतीफ़ साहब को ही मैंने उनके यूट्यूब चैनल पर देखा, वो कह रहे हैं कि रिजवान के मुकाबले में कोई लाना है तो कोई रिजवान जैसा तो लाओ, आप जो ला रहे हो वो रिजवान के बराबर का नहीं है बेचारा। तो रिजवान के बारे में क्या कहेंगे? और बाबर जो PSL में नजर आ रहे थे, वो ऑस्ट्रेलिया की C टीम के खिलाफ जो बाबर हमें मिला, तो हमें तो वही बाबर मिला जो हम देख रहे थे बैट पैच वाला। पहले मैं बाबर का जवाब देता हूँ, फिर रिजवान पे आ जाऊंगा। यार देखें, एक टाइम में था बुग़्ज़े रिजवान, बुग़्ज़े बाबर, बुग़्ज़े रमीज और बुग़्ज़े मिसबाह।
ये 4 बुक्स चलते थे मीडिया से, और स्पेशली वो ये बुक्स रखते थे जो लिफाफे साथ ही थे। लिफाफे का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ पैसे ही है, वो जो 10 किस्म के एडवांटेज लेते थे पीसीबी वगैरह से। देखिए बाबर पाकिस्तान क्रिकेट टीम का नंबर 1 प्लेयर है, लेकिन बाबर में ये पिछले 2-3 साल में कोई चेंज नहीं आया। बाबर वही क्रिकेट खेल रहा है। लास्ट ईयर भी बाबर ने वही क्रिकेट खेली थी, मैं इंटरनेशनल क्रिकेट की बात कर रहा हूँ, और बाबर मुसलसल वही क्रिकेट खेल रहा है। T20 में 30-35 रन करता है, वनडे में 50-60 कर देता है, टेस्ट मैच में 40-50-60 रन कर देता है। बाबर वही क्रिकेट खेल रहा है, लेकिन बाबर जो हमारी जो क्रिकेट सिस्टम है, जो हमारी टीम है, उसमें बाबर नंबर 1 है। अच्छा, आप आ जाते हैं इसका अपने रिजवान पे, तो यार था क्या यार, नंबर 1 है, नंबर 1 है, और एज ए विकेट कीपर बैट्समैन। लोगों को पता नहीं है कि ये इस टाइप के ट्रैकों पे, और जिस हिसाब से बांग्लादेश की पिच थी, इन ट्रैकों पे विकेट कीपिंग वगैरह भी आसान नहीं है, इनमें विकेट कीपिंग वगैरह आसान नहीं है। अच्छा, इतने मजे से, अच्छा ये अभी ये जो 1-2 कीपर खेले ना, ये जो हमारी मौजूदा सिलेक्शन कमेटी है, इनका जो मकसद था उन्होंने खिला दिया, ये गाजी को खिला दिया। ये गाजी एकदम कहाँ से आ गया? रोहिल नसीर था, तीसरे वहां विकेट कीपर थे। अच्छा, अभी T20 में वो बड़ा अच्छा खेल रहा था, उस्मान खान। तो इनके मकसद थे, अब इनके मकसद पूरे हो गए, इंटरनेशनल कैप दे दी है। फिर आज और रिजवान जैसे प्लेयर को आप कैसे बात कर सकते हैं? बिल्कुल, बहुत शुक्रिया कीमती वक्त देने के लिए। शोएब हबीब साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपने उनकी गुफ्तगू मुलाहिजा की। प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे। इस वक्त दुनिया में सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला और खेले जाने वाला स्पोर्ट्स फुटबॉल ही है, और फुटबॉल की अगर बात की जाए तो फीफा वर्ल्ड कप, उसकी रौनक फुटबॉल के हवाले से एक अलग होती है। इस वक्त फीफा वर्ल्ड कप 3 मुख्तलिफ वेन्यू पर होस्ट किया जाएगा, जिसमें अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको शामिल है। और तारीख के हवाले से बात की जाए तो ये फ़ुटबॉल की तारीख का पहली बार ऐसा इवेंट होने जा रहा है फीफा का, जहां 3 ममालिक एक बड़े मेगा इवेंट को होस्ट करेंगे। इससे पहले आपने देखा कि रवां बरस जो इवेंट हुआ 2022 में, तो उसमें कतर ने जो है इस इवेंट को होस्ट किया था। इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि इस वक्त जो है 48 टीम्स ने इस इवेंट के अंदर हिस्सा लिया है। 32 में से अब टीमों को बढ़ाकर 48 कर दिया गया है। जबकि साथ साथ अगर बात की जाए तो इवेंट का बाकायदा आगाज़ 1 हफ्ते बाद, मतलब पाकिस्तान के एतबार से अगर हम बात करें, क्योंकि पाकिस्तान में जो फ़ुटबॉल है वो बहुत ज़्यादा जो है कम देखा भी जा रहा है, और पाकिस्तान की जो फ़ुटबॉल फेडरेशन है उसकी कारकर्दगी बहुत मायूस कौन। लेकिन दुनिया भर में जो हम देख रहे हैं 11 जून से इस मेगा इवेंट का जो मेला सजेगा और 19 जुलाई तक जारी रहेगा, जहां कुल मैचेस की तादाद 39 है, और इसके साथ साथ जो है 39 दिनों के अंदर 104 मैचेस कराए जाएंगे। और बड़े एडिशन होने जा रहा है, जिसमें हम देख रहे हैं रोनाल्डो जो है वो उन्होंने बता चुके हैं कि वो ये वर्ल्ड कप उनका आखिरी वर्ल्ड कप हो सकता है। जबकि ये इशारा भी हमने देखा है कि मेसी की जानिब से भी दिया गया, अर्जेंटीना के कप्तान लियोनेल मेसी की जानिब से दिया गया कि ये वर्ल्ड कप उनके लिए भी आखिरी वर्ल्ड कप होगा। और दीगर जो टीमें हैं जिनमें हम देख रहे हैं फ्रांस, जर्मनी, वो बड़ी टीमें जो है इस इवेंट के अंदर हिस्सा ले रही हैं। इसके साथ साथ एक बड़ी अपसेट न्यूज़ ये भी सामने आई है कि इटली जैसी बड़ी ज़बरदस्त टीम वो इस इवेंट से बाहर हो गई है। नाइजीरिया जैसी टीम जो है वो भी इस इवेंट से बाहर हो गई है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें दीगर जो टीम है पोलैंड और दीगर जो टीमें हैं यूक्रेन, साइबरिया, वो जैसी टीमें जो हैं वो भी इस इवेंट से बाहर हैं। तो इसका मतलब है ये जो कॉन्टेस्ट है बड़ा ज़बरदस्त होगा, और यूएसए भी इस इवेंट के अंदर होगा, ईरान भी इस इवेंट के अंदर है। तो बड़ा ज़बरदस्त मुकाबला जो है देखने जाएगा, और 1 हफ्ते के बाद ये मेला सजने को तैयार होगा। तो हमने कहा अपने नाजरीन को फीफा वर्ल्ड कप के हवाले से भी अपडेट से आगाह करें। ये था हमारा आज के प्रोग्राम में, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।